नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। अगर आप देश में रहते हैं यानी कि भारत देश में रहते हैं तो आपको अजीबोगरीब चीज़ ऐसी मिलती है जिसको सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं। खास करके अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर डेवलपमेंट की बात करें या फिर अन्य चीज़ों की बात करें, वो सारी जो चीज़ें होती है उसमें से कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आ जाता है ताकि आपको समझने में मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली इसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्यों ऐसा किया गया है, ये जहन में आप सभी के आता है। जैसे कि आप सभी सोच सकते हैं एज अ नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे कि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है और टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतना ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है कि जो लेबर के जो काम है उसको डाउन किया जा रहा है और कोई भी काम जो कि 5 महीने में तैयार होता था उसको अगर मशीनरी सिस्टम से काम किया जाए तो 10 दिन 15 दिन में वो चीज़ें समाप्त हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी चीज़ें अगर मशीन के माध्यम से उसको कम समय में किया जाता है तो ये भी एक प्रकार की सोच है कि आखिरकार कैसे, कौन, क्यों सोचा ऐसा ताकि ऐसी चीज़ें हो गई। और इसको लेकर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में आते होंगे। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो आप सभी को पता है कि कुतुब मीनार जो है इतनी बड़ी है, ना उस टाइम साइंस था, ना उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी था कि उतने बड़े बड़े पत्थर उतने हाइट पर रखते थे, लेकिन फिर भी अजूबा बना हुआ है कि आखिरकार कौन से वो लोग थे जो कि इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई पेशेंट बीमार होता है, कोई पेशेंट जो है बीमार होता है, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है जल्दी में, तो सबसे पहले आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। और एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके माध्यम से हम जो है डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। उसमें रास्ता भी क्लियर मिलता है और उसमें आपको आरक्षण भी मिलता है। आरक्षण कहने का मतलब कि आपको सही समय का मौका मिलता है कि आप जो है आसानी से पेशेंट्स को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। लेकिन उसके ऊपर जो है लाल बत्ती भी होती है, उसके सायरन भी होते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा, वो ये गौर किया होगा कि एम्बुलेंस के जो आगे एम्बुलेंस अंग्रेजी में लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। अगर आप गौर नहीं किया है तो आप जब भी एम्बुलेंस देखेंगे या फिर गूगल पे सर्च करके जब भी एम्बुलेंस के बारे में देखेंगे तो एम्बुलेंस का जो आगे का पोर्शन जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि उल्टा लिखा होता है। आखिरकार ऐसा क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है और एम्बुलेंस में जो उल्टा एम्बुलेंस लिखने का मेन तात्पर्य क्या है, उसके पीछे की क्या कहानी है, इसकी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो देखें ये खास रिपोर्ट। आप लोगों ने नीली या लाल बत्ती लगी हुई सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस को तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एम्बुलेंस के ऊपर वर्ल्ड वोल्टा क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस के सारे साइन होते हैं उसको बाकी गाड़ियों से अलग बनाने के लिए, जैसे कि उसके ऊपर नीली या लाल बत्ती होती है और वह सायरन बजाती जाती है ताकि लोग देखकर यह समझ जाएं कि एम्बुलेंस है और उसको रास्ता दे, ताकि उसमें जो मरीज़ हैं उसको टाइम पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसी तरह उसके ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वह एक भी साइन होता है, लेकिन यह एम्बुलेंस वर्ड आगे चल रही गाड़ियों के लिए एक साइन होता है, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ियों के मिरर से बैक में देखते हैं तो बैक की साइड में जो भी वर्ड लिखे हुए होते हैं वो आपको उल्टे दिखाई देते हैं। तो एम्बुलेंस पर ऑलरेडी एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। अब आप मिरर से बैक में देखते हैं और आपके पीछे एम्बुलेंस होती है तो उस पर लिखा हुआ शब्द आपको सीधा दिखाई पड़ता है, जिसे आप समझ जाते हैं कि आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है। तो एम्बुलेंस पर कई सारे साइन होते हैं, इस तरह एम्बुलेंस वर्ड का उल्टा लिखा होना भी एक साइन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस पर उल्टा वर्ड क्यों लिखा होता है और इसका रीज़न क्या होता है। तो देखा, जाना, समझा आपने कि क्यों एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस को उल्टी भाषा में लिखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर ऐसे ही कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम ज़रूर आपको उस पर वीडियोज़ बनाकर आप लोगों के बीच प्रदर्शित करूँगा। लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़ें। धन्यवाद।